ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की जा सकी है कि वो ईडी कार्यालय जाएंगे या फिर दोबारा समय लेंगे। पूरा मामला जमीन घोटाला से जुड़ा हुआ है। ईडी दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कशिश न्यूज संवाददाता संदीप ने भी दफ्तर का जायजा लिया है। जमीन घोटाला मामला में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि मुख्यमंत्री इससे पहले भी मुख्यमंत्री को 14 अगस्त को एक बार सम्मन हुआ था। हालांकि उन्होंने ईडी से समय की मांग की थी, पर एक बार फिर सम्मन हुआ है, जिसके अनुसार आज उनको ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचना है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर ईडी कार्यालय के बाहर जो बैरिकेटिंग है वो लगाई जा रही है। जो पुलिस के जवान हैं उनके द्वारा जो ईडी दफ्तर है उसकी सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। यही वजह है कि ईडी के जो मुख्य गेट है उसके बाहर जो बैरिकेटिंग है पुलिस के जवानों के द्वारा लगाई जा रही है। और यह पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। अब तक ईडी ने कार्रवाई करते हुए लगभग 1 दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी इस जमीन घोटाले प्रकरण में की है, जिसमें आईएएस अधिकारी, कारोबारी और जमीन माफिया भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए पर थोड़ी देर के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि मुख्यमंत्री आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं। हालांकि ईडी ने जो सम्मन जारी किया है उसके अनुसार आज उन्हें ईडी दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंचना है। और रांची में हुए जमीन घोटाले मामले में अब तक ईडी ने कार्रवाई करते हुए 1 दर्जन से अधिक लोगों की गिरफ्तारी की है। और ईडी लगातार इस जमीन घोटाले मामले की जांच कर रही है। और उस दरमियान कई ऐसे अधिकारी, कई कारोबारियों से ईडी लगातार पूछताछ कर रही है, ताकि इस पूरे घोटाले में जितने लोग शामिल हैं उन तक ईडी पहुंच सके। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ संदीप, कशिश। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया है। जानना चाहेंगे स्थिति कब तक स्पष्ट हो पाएगी, क्योंकि अब तक पता चल नहीं पाया है कि सीएम वहां पर आएंगे या फिर नहीं आएंगे। क्या अभी जो हलचल है ईडी कार्यालय के बाहर देखने को मिल रही है? जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने सम्मन जारी किया है। और सम्मन के अनुसार मुख्यमंत्री को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। हालांकि मुख्यमंत्री पहुंचेंगे या नहीं इसमें संशय अभी भी बरकरार है। पर जिस तरह से सम्मन के बाद आप देख सकते हैं ईडी दफ्तर के जो बाहर मुख्य गेट है वहां पे कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो बैरिकेटिंग है वो लगाई गई है, पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। और यह पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है। इस जमीन घोटाले मामले में इससे पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को सम्मन जारी हुआ था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री ने समय की मांग की थी और फिर से मुख्यमंत्री को सम्मन जारी कर आज यानी 24 तारीख को ईडी दफ्तर बुलाया गया है पूछताछ के लिए। और यदि पूरे इस प्रकरण को देखा जाए, जमीन घोटाले मामले की बात की जाए, तो इस मामले में अब तक 1 दर्जन से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी ईडी ने की है। और कई इसमें अधिकारी हैं, कई कारोबारी हैं और कई जमीन माफिया हैं जिनकी गिरफ्तारी ईडी ने की है और वे फिलहाल होटवार जेल में बंद है। पर जिस तरह से ईडी की कार्रवाई इस पूरे जमीन घोटाले प्रकरण में चल रही है और लगातार प्रत्येक दिन कह सकते हैं इस मामले में नए खुलासे भी हो रहे हैं। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कई अधिकारियों से ईडी के अधिकारियों ने अब तक पूछताछ की है। और यह पूछताछ रांची से लेकर कलकत्ता तक के अधिकारियों के साथ हुई है। और एक बार फिर से ईडी के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मन किया है। और देखना होगा कि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या नहीं, क्योंकि जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके अनुसार जब से ईडी का सम्मन मुख्यमंत्री को मिला है तब से कहीं ना कहीं जो कानूनविद है उनकी मंत्रणा ली जा रही है। कोर्ट जाने का भी जो बात है वो निकल के सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा इस बीच क्या कानून के ज्ञाता जो है, कानून के जानकार है, वो उनकी क्या राय होती है। राय मंत्रणा की जा रही है, जिसके बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं।
हालांकि जिस तरह से ईडी की लगातार कार्रवाई इस पूरे जमीन घोटाले मामले में चल रही है, अब तक दर्जन भर से अधिक लोग जो है, चाहे कारोबारी हो, अधिकारी हो, अंचल कर्मी हो या फिर जमीन माफिया, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने इस जमीन घोटाले मामले में की है। और लगातार ईडी के जो अधिकारी हैं इस जमीन घोटाले के मामले पर तफ्तीश कर रहे हैं और कई लोगों से भी पूछताछ हुई है। इस दरमियान कई साक्ष्य ईडी को मिले हैं और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं जो आगे का जो संबंध है, या तो मुख्यमंत्री या फिर जो कारोबारी हैं या अधिकारी हैं, उनसे पूछताछ हो रही है। मकसद एक ही है कि इस पूरे जमीन घोटाले मामले में जिनकी भी संलिप्तता है उन सभी को दबोचा जाए। और यही ईडी कार्रवाई कर रही है। अब देखना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए भी आज एक अहम दिन है, ईडी का सम्मान है और कई सवालों का जवाब, यदि मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर पहुंचते हैं तो उनको ईडी के कई सवालों का जवाब देना होगा। हालांकि अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि मुख्यमंत्री को दूसरा जो सम्मान मिला है उसके बाद आज ईडी दफ्तर पहुंचेंगे या नहीं। पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था ईडी दफ्तर में बढ़ाई, खबर पर आप नजर बना रखे, आगे भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट जरूर हम लेंगे। फिलहाल नजर बना रखे अपनी खबर पर।